महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की आवाज क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे की आवाज कैसी होती है? महिलाओं से भी पतली होती है। और महिलाओं से भारी आवाज किसकी होती है? पुरुषों की होती है। क्यों होती है बताओ? ठीक है, तो उसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि उस सवाल का जवाब यहाँ पे मिले। मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग आकार के क्या है? पाइप है। ठीक है, तो हम इसको क्या माने? पुरुष मान लें। पापा मान लें। चलो, और इसको मम्मी, इसको बबुआ। ठीक है, अब अगर हम ऐसे फूकेंगे तो ये नहीं बोलेंगे। इनको बुलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आगे हमने इस तरह से कैसा काटना ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ वी शेप में, वी जानते हो? वी, ये देखो इस तरह से, जैसे पेंसिल। ठीक है, ऐसे वी शेप। इसको भी कट कर लेते हैं, तीनों को कट कर लेते हैं और तीनों को बजा करके देखते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है? एक ही जैसा बज रहा है या अलग अलग बज रहा है? तो ये देखो, तो पहले किसको बुलाएं? छोटी वाली बबुआ को। पहले किसको? छोटा वाला। चलो यहीं से शुरू करते हैं। ओके, आपको क्या करना है? इसकी आवाज जो है सुनना है और थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगा, अपने दिमाग में रखना है उस आवाज को। ठीक है, ठीक है। दूसरा पाइप, ये कौन है? ठीक, अब थोड़ा सा बबुआ को देख लेते हैं। बबुआ को जुकाम नहीं हो सकती है। अब तीनों में अंतर देखो, पाइप सेम है। ठीक है, मतलब मोटी आवाज इसमें से निकल रही है, इसमें से, इसमें से, और ये बच्चे जैसा भी इसमें से आवाज आ रही है। देखने में भी बच्चा है ना। अब कैसे आ रही है आप इसको देख भी सकते हो। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा ऐसे ये करता हूँ, इसलिए इस तरीके की आवाज निकलती है। अब पहली चीज, अब इसमें देखो सवाल, क्योंकि जब हमने बिना कटी हुई, इस तरह से कटी हुई एक्स्ट्रा पाइप से हमने फूका तो आवाज, इसमें से आवाज आती। कैसे आवाज पैदा हुई? उसको कट करने की वजह से। कट किया, कट करने से क्या हुआ? अब देखो यहाँ पर मैं अंदर की ओर खींच रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। आपस में क्या हो रहा है? इस तरीके से टकरा रहा है, बहुत तेजी के साथ, जल्दी जल्दी टकरा रहा है, यानी कंपन हो रहा है, कांप रहा है। आवाज कैसे पैदा होती है? कंपन से। ये आपको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, आवाज कंपन से पैदा हो। अब इसमें तीनों में अंतर क्यों है? आवाज में पाइप तो सेम है, इसकी मोटाई सेम है, सिर्फ क्या अलग क्या है? लंबाई अलग है। तो अब आपको अपनी किताब में पढ़ना है फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी को पढ़ोगे तो आपको ये बातें, इसमें कारण, मतलब ये इसका जो कारण है वो कारण आपको पता चलेगा कि इसमें से मोटी आवाज, इसमें से उससे पतली आवाज, इसमें सबसे पतली आवाज क्यों आई। ठीक है, इसका आपको जवाब जब आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा एक और बहुत ही सुंदर प्रयोग है। कोई भी आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, इस बात को समझने के लिए हम एक यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
तो अभी फिलहाल यहाँ पर बालू रखा हुआ है, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, ठीक है। बालू का क्या हो रहा है आपको बताना है, क्या हो रहा है, डांस कर रहा है भैया यहाँ का उछल रहा है, बताना भी है कि वहां कैसे उछल रहा है। आवाज गूंज रहा है इसलिए उछल रहा है। तो इतने लोग बैठे हैं, ये लोग तो नहीं उछल रहे हैं। बढ़िया, इनको उछलाने के लिए और ज्यादा आवाज चाहिए, डीजे वाली आवाज चाहिए। अब सवाल ये है कि मैं फूंक इसमें रहा हूँ, आवाज यहाँ पैदा हो रही है, ये क्यों उछल रहा है? आपने कहा कि ये आवाज गूंज रही है इसलिए, तो वो आवाज यहाँ तक कैसे पहुंची, सवाल ये है, या आपके कान तक कैसे पहुंच रही है? इसमें से जो आवाज निकल रही है वो आपके कान तक कैसे पहुंच रही है? वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। कैसे पहुंच रही है? वायु के द्वारा। अभी हमने बात की थी कि आवाज कैसे पैदा होती है? कंपन से। यहाँ पे कंपन हुआ और कंपन होने से क्या हुआ? ध्वनि तरंगे आप जानते हो, आपने किताब में पढ़ा होगा। तो वो तरंगे यहाँ से निकली और फिर हवा से होते हुए कहां तक पहुंची? इस ड्रम में, और इस ड्रम में क्या करने लगी वो तरंगे? टकराने लगी, और टकराने से क्या होने लगा? देखो जैसे ये मैं टकरा रहा हूं तो क्या हो रहा है? उछल रहा है, उछलने लगा। इसी तरीके से जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये आवाज मेरी आपके कानों तक कैसे पहुंच रही है? मेरे यहाँ से मतलब मुंह से जो तरंगे, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, वो हवा से होते हुए कहां तक पहुंच रही हैं? कान में कहां? पर्दा। कान का पर्दा जो होता है वहां तक पहुंच, वहां पे जा रही है। अब इसको अच्छा हम क्या माने बताओ? वेरी गुड, कान का पर्दा।